भूकंप कैसे आ रहा था? निकल रहा है। देखिए मारते तो 200 तल लेते हैं ना। सब्जेक्ट साइंस क्या हो अब तापमापी के प्रकार ना, क्या है तापमापी के प्रकार। ये नंबर 1 है विद्युत प्रतिरोधी तापमापी। विद्युत प्रतिरोधी तापमापी क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधी तापमापी विद्युत प्रतिरोधी विद्युत प्रतिरोधी तापमापी। ये प्रतिरोधी तापमापी क्या है? ये प्लेटिनम किसका बना होता है? प्लेटिनम तार का बना होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि अधिक से अधिक तापमान को माप सके। और विद्युत में क्या होता है? उसमें चालकों की संख्या यानी जो इलेक्ट्रॉन मूविंग गति होती है इलेक्ट्रॉनों की बहुत फास्ट होती है। धारा प्रवाहित जो गति है विद्युत में बहुत तेजी से होती है। अगर वो प्लेटिनम का तार होगा तो उसमें जो टेम्परेचर कैलकुलेशन की गणना करने में क्या होता है? वो आसानी से। इसलिए ये विद्युत प्रतिरोधी तापमापी में जिसका तार का लपेटा जाता है उसमें प्लेटिनम का तार लगा जाता है। ठीक है, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर
विपरीत होता है। ठीक है, आपको बल्ब में बल्ब में पतले अभ्रक ढांचे में लपेट कर रखते हैं एवं प्लेटिनम का तार होता है। देखो ताप को ना, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे तार होता है ना, ताप को बल्ब में ना पतले अभ्रक के ढांचे में लपेट कर रखते हैं एवं उसका विद्युत प्रतिरोध माप कर उचित समीकरण, ये देखो कौन सा समीकरण, एक समीकरण दिया है RT इक्वल टू R0 L प्लस AT प्लस BT स्क्वायर, ये फॉर्मूला RT इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस इसको R0 L T, L T मीन्स लेंथ ऑफ तार और AT माने जो तार, ये तार आपका यहाँ से यहाँ तक है A B, ठीक, उस पर क्या करते हैं इस तरीके से फेरे लपेट करते हैं और बराबर, ठीक। तो इसका कितना एनर्जी ले रहा है उसी को टेम्परेचर कितना ये कवर करता है उसी से टेम्परेचर, हाँ स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग, जैसे प्रेस में स्प्रिंग देखा है, प्रेस का स्प्रिंग जो घर में प्रेस कपड़ा प्रेस करते हैं उसके ऊपर नीचे अभ्रक लगा होता है, जिसे वो लोहे पर रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, सिर्फ प्रेस को गर्म करता है, ना कि जो है आपको लाइट नहीं आती, करंट आपको लगेगा नहीं, वो उसी अभ्रक की वजह से, क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है अभ्रक जो होता है। इसी इक्वेशन से क्या करते हैं उसकी गणना कर लेते हैं कितना टेम्परेचर है उसमें, ठीक। दूसरा ताप विद्युत ना तापमान या विकिरण तापमान, विकिरण, हाँ ये पेन बढ़ गया, अभी तक कहाँ छुपा कर रखा, हाँ अभी तक एकदम से पूरा बांस लेकर रखे थे, इतना बढ़िया जैसे गाँव में पुराने जमाने में चलते। विकिरण तापमान, आपको विकिरण समझते हैं, रेडिएशन, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हो या उष्मा किसी भी प्रकार से मापने को क्या कहते हैं, विकिरण तापमापी कहते हैं। जैसे रेडिएशन, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज को मापने के लिए जो तापमापी उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, विकिरण तापमापी कहते हैं, ठीक है। जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है, जब किसी वस्तु को
गर्म किया जाता है तो उसमें ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय, तो उसमें उष्मा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उष्मा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उष्मा का विकिरण। अगर ताप कम देंगे तो विकिरण क्या होगी, वो कम होगी, ताप अधिक देंगे तो विकिरण अधिक होगी ना। अगर किसी वस्तु हम गर्म करते हैं तो गर्म करने वाली जो उष्मा निकलेगा, तब टेम्परेचर कम देंगे तो कम विकिरण निकलेगा, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा विकिरण निकलेगा। तो उस ये विकिरण तापमापी उसी पर करता है, तरंगों की संख्या को कैलकुलेशन करता है कि कितना ज़्यादा फास्ट गति से तरंग जा रही है, वो कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा तापमापी उपयोग करेंगे, विकिरण तापमापी का उपयोग करेंगे। ठीक है। उच्चतम तापमान के लिए किया जाता है। कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका क्या होती है, एकदम काला, जो एकदम काला हो, जिसमें एक भी मतलब माइक्रोमीटर की भी जगह ऐसी ना हो कि जो काला नहीं, उसी को क्या कहते हैं, कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहते हैं। ये कृष्णिका, कोई भी रेडिएशन अगर जाएगा, इसका काम क्या है, सब रेडिएशन को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, इसी को बोलते हैं, ये जो है ब्लैक बॉडी। सर ब्लैक बॉडी में कोई रेडिएशन बाहर निकलेगी तो अंदर कैसे जाती है? एक ही छिद्र होगा जिससे किरण प्रवेश करेगी ना। अच्छा, एक छिद्र होगा इसलिए जा रहा है, ठीक है, एक छिद्र होगा, इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। रेडिएशन, ठीक। अधिक तापमान को, अब इसमें जब पूरी विकिरण प्रवेश कर जाएगी तो इसका वेट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, तभी तो हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो ब्लैक बॉडी अधिक तापमान के लिए किसका उपयोग करते हैं, कृष्णिका का उपयोग किया जाता है मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण तापमान। पूर्ण विकिरण तापमान ना, यह
स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो स्टीफन का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका द्वारा इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका द्वारा पूर्ण विकिरण उत्तापना, हाँ उत्तापना, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका द्वारा, ठीक है, किसी कृष्णिका द्वारा विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा यानी ई, ई में से एनर्जी होता है ना, परम ताप के चौथे घात के समानुपाती, equal to St power 4, where S is a constant, जहाँ S एक स्थिरांक है, जहाँ S एक स्थिरांक है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, प्रकाशीय तापमान, प्रकाशीय तापमान, इस प्रकार यानी इस प्रकार के तापमापी में इस प्रकार के तापमापी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार के तापमापी में प्राप्त कृष्णिका से प्राप्त विकिरण के वर्णक्रम हेलो, हाँ आप फोन कर रहे हैं, विकिरण के वर्णक्रम का वर्णक्रम का सूक्ष्म अंश जिसका तरंग दैर्घ्य लगभग 1 होता है।
तरंग दैर्घ्य लगभग 1 होता है और इसकी तीव्रता की तुलना इसकी तीव्रता की तुलना एक मानक लैंप से की जाती है। अतः यदि तरंग दैर्घ्य के लिए टी तरंग दैर्घ्य के लिए टी परमताप पर कृष्णिका की विकिरण तीव्रता विकिरण तीव्रता टी आई ना पर उसकी तीव्रता E2 हो तो विकिरण तीव्रता टी आई पर उसकी तीव्रता वो T2 है, जी वो परमताप है। जी ये नीचे टी आई ये टी आई है TI हाँ उसकी तीव्रता E2 हो तो E2 हो तो प्लांक के नियमानुसार प्लांक के नियमानुसार log E1/E2 यहाँ पे क्या लिखा है log E1/E2 equal to C2 by 1 C2 by 1 into 1 by T2 1 by T2 minus 1 by T1 T1 where जहाँ C2 एक स्थिरांक है C2 एक स्थिरांक है जिसका मान प्लांक सिद्धांत द्वारा निश्चित प्लांक सिद्धांत द्वारा क्या है निश्चित है अतः E1 E2 एवं T1 T2 ज्ञात होने पर
अगर E1 E2 ज्ञात है एवं सॉरी इसको लिख देना है, अगर E1 E2 एवं T1 ज्ञात है तो T2 की गणना कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ठीक है। सर ये C21 है। 1 सभी 1, एक दूसरा भी एक छोटा सा है, इसको नोट कर लीजिए। सर ये C21 इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 1/T2 माइनस, हाँ 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक तापमापी। प्राथमिक तापमापी भी तापमापी हैं। प्राथमिक तापमापी भी तापमापी हैं, जो किसी गैस की अवस्था समीकरण पर एक गैस में अवस्था समीकरण में एक गैस में ध्वनि के वेग पर ध्वनि के वेग